गाइस, वेलकम टू द चैनल माई सेल्फ अथर्व। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चौथा चैप्टर मैथ्स का, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि हमने पहले पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें पता किया था व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आओ देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी पावर टू कोई भी, मतलब किसी भी वेरिएबल के टर्म में अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो उसकी अगर डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 2 है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सी बात है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। किसी भी इक्वेशन की डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, 3 है तो क्यूबिक है। तो यहाँ पे जैसे कि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x क्या है, x एक वेरिएबल है, हमें पता है एक वेरिएबल, यहाँ पे हम लोग अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो x एक वेरिएबल है। ए बी सी क्या है, ए बी सी ये रियल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये रियल वैल्यूज़ को बिलोंग करती हैं, जहाँ पे a जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अब इसका रीज़न सोचो, a 0 क्यों नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, a अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, और ये टर्म अगर 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं बचेगा, तो फिर तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसलिए क्या हो जाएगी, इसलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग ने रूट्स निकालने की कोशिश पॉलिनोमियल वाले में भी चैप्टर में की थी, और पहले भी हम लोग रूट्स निकाल चुके हैं फैक्टराइजेशन मेथड और बहुत सारे अलग अलग मेथड से। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि रूट्स कैसे निकालते हैं और रूट्स होते क्या हैं आखिर। तो अगर कोई इक्वेशन लिखी है, लेट अस सपोज लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर बोला जाए कि इसके रूट्स बताओ, तो अगर इसके रूट्स पूछे जाए तो वो वैल्यू जो इसकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी ये अगर इक्वल्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ दैट इक्वेशन। मान लो इसका कोई हम लोग रूट लेते हैं, निकल के आया रूट है अल्फा, मान लो हमने माना कोई भी रैंडम वैल्यू अल्फा, अगर इस वैल्यू x की ये वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी हम लोग अगर a इंटू अल्फा स्क्वायर रखें प्लस b इंटू अल्फा रखें प्लस c, अगर ये वैल्यू 0 आ रही है तो यानी अल्फा क्या है, इसका एक रूट है। ठीक है, तो अल्फा इसका एक रूट हो जाएगा। तो यही होता है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम चीज़ हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अगर जीरोज ऑफ इक्वेशन क्या था कि अगर अल्फा कोई वैल्यू जो कि x की जगह हम लोग रख रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती तो वो क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ भी कह लो, पॉलिनोमियल के भी जीरोज होते हैं। अब यहाँ पे और भी टर्म होता है, जैसे आगे चल के हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे कि हम लोग को रूट्स क्या है, रूट्स एक प्रकार के सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है किसका, लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन लिखी है और राइट हैंड साइड जो इक्वेशन लिखी है, अगर वो दोनों बराबर हुए, तो अगर मान लो तुमसे बोला जाए, ये थोड़ा सा हायर क्लासेस के लिए, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू मान लो 3 लिखा है ये कोई इक्वेशन, तो अगर बोल रहा है इनके रूट्स निकालो। ठीक है, रूट्स मतलब समझ लो कि इन दोनों के सोल्यूशन निकालो, ऐसे कौन कौन पॉइंट्स हैं जिस पे ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ग्राफ बनाएंगे, जैसे मान लो ये ग्राफ हो गया। अब x इक्वल टू वाई, ये क्या है, ये दोनों क्या है, वाई टर्म है, वाई। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 3 लाइन बना देंगे। अब जहाँ जहाँ कट कर रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनके क्या हो गए, रूट्स हो गए। किसका रूट्स, इसका रूट हो गया ये। तो यहाँ रूट नहीं होता, यहाँ पे सोल्यूशन हो गया, ये उसका सोल्यूशन हो गया। तो ये हल्का सा हायर जब अभी 11th में जाओगे, 12th में जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे। तो ये मैंने सिर्फ एक ऐसे थोड़ा सा जिज्ञासा बढ़ाने के लिए सिर्फ बता दिया, इसको ज़्यादा सीरियसली ले लो तो बहुत अच्छी बात है, समझोगे बढ़िया है, बिल्कुल वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। फिलहाल इस चीज़ को अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं, सोल्यूशंस वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अगर ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो ये रूट है, और रूट है तो इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं, 2 रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए कि मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम रूट्स क्वाड्रेटिक के 2 हो सकते हैं। ठीक है, या तो 1 होगा या 2 होगा। बाकी हम लोग ने ग्राफिकली देखा था, या तो ये ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है, या फिर शायद इसको डायरेक्ट टच करके चला है। तो ये सब मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है पॉलिनोमियल वाले में, तो उसको जाके प्लीज़ देखो जाके। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि तुम लोग को आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया है। इसको बोला गया कि इसके रूट्स निकालो, इस इक्वेशन के रूट्स निकालो बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड याद है ना, कि मान लो लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लिखा है। तो इसमें क्या करते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 6। तो हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर 6 है, 6 को 3 इंटू 2 में तोड़ दें तो 3 माइनस 2 5 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 3 बचा, यहाँ से -1 कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 3 बचा।
होप आप लोग को फैक्टराइजेशन और ये सब मेथड अच्छे से आते होंगे कि ये सब 9th का किया धरा हुआ है। अगर ये नहीं आता तो बहुत गलत बात है। फिर देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, या तो 1 होगी और या तो 3/2 होगी। तो ये क्या आ गए, रूट्स आ गए x, मतलब क्वाड्रेटिक जो हमें क्वाड्रेटिक दी थी इसके रूट्स हमें ये मिल गए। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये तुम कर सकते हो क्योंकि ये तुमने किया हुआ है पहले भी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ क्या देखने जा रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। अभी तक हम लोग ने रूट्स पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर क्या होता है रूट का, कि रूट जैसे कि रियल है कि अलग अलग है कि इमेजिनरी है, क्या हो सकता है, ये चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये हमारा, जैसे हम लोग ने क्या मेथड पढ़ा था, एक मेथड पढ़ा क्या कि फैक्टराइजेशन, एक हमने श्रीधराचार्य पढ़ा, ये श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग ने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यानी एक्स की अगर वैल्यू निकालनी है, मान लो कोई इक्वेशन लिखी हुई है ax² + bx + c = 0। तो अगर इसका क्या कहते हैं, हमें निकालना है क्या, x की वैल्यू यानी रूट निकालना है, तो उसका ये फॉर्मूला होता है -b, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac/2a। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अगर तुमको इसको वेरीफाई करना है तो ये चीज़ जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया, ठीक है, उस लास्ट क्वेश्चन में ये वैल्यूज पुट करके देखो और देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या हो सकता है, अब हम लोग को तीन हमारे पास केसेस है, या तो दो डिस्टिंक्ट रूट, हमें पता है कि मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं, तो यानी दो डिस्टिंक्ट यानी दो अलग अलग रूट्स हो सकते हैं, दो इक्वल रूट्स हो सकते हैं, या फिर रियल रूट्स नहीं भी हो सकते हैं, हो सकता है रूट्स ही ना हो। वो भी केस मैंने बता रखा है, मैंने पिछला चैप्टर पॉलिनोमियल बताया था कहाँ क्या 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 हो सकता है, अभी बताऊंगा मैं फिर से। देखो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अगर होंगे तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, जो b² - 4ac है, इसको कहते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं, इसको डायरेक्ट बोल देता हूँ, इसको d से डिनोट करते हैं। तो अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल सही है, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। वहीं अगर b² - 4ac = 0 हो गया तो सेम रूट्स मिलेंगे हमें, लेकिन वहीं अगर b² - 4ac << 0 मिला तब क्या होगा, सिंपल से बात है, नो रियल रूट्स। क्यों, अब इनको अभी हम लोग फॉर्मूले में भी पुट करके देखेंगे और साथ ही साथ ग्राफिकली भी देखेंगे। तो अगर हम इसको देखें फॉर्मूले में, मान लो इस वैल्यू को हम लोग उठा के इसमें रखते हैं, ठीक है, देखो क्या क्या मिलेगा हमें। अगर ये चीज़ पॉजिटिव है, जो रूट के अंदर अगर ये चीज़ पॉजिटिव है, यानी डी जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है पॉजिटिव, डी पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है -b प्लस माइनस कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है, कोई पॉजिटिव, मान लो रूट डी है, ये पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल सी बात है, हमें दो इक्वेशन मिलेंगी, दो वैल्यूज़ मिलेंगी, क्या क्या मिलेंगी, एक मिलेगी -b प्लस √d/2a, एक मिलेगी -b - d/2a। तो ये दो वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी दो अलग अलग डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ मिली हमें, जी बिल्कुल मिल गई। अब देखते हैं, अब वहीं पे अगर मेरा कुछ इस तरह होता कि ये चीज़ जो है नेगेटिव होता, अब ये नेगेटिव 0 होता, अगर d जो है वहाँ 0 होता है, यानी ये वाला केस अगर लें, तो अगर ये वैल्यू पूरी 0 हो गई तो इस पूरे का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब ये चीज़ का कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो अगर कोई मतलब ही नहीं है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, सीधे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/2a। दूसरा वाला क्या है, आगे बचा ही नहीं, ये पोर्शन पूरा 0 हो गया तो बात ही खत्म। तो हमारे पास रूट्स क्या मिलेंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो दो रूट्स मिलते हैं तो दोनों रियल और इक्वल होंगे। अब इनको मैं ग्राफिकली भी बताऊंगा, चिंता मत करो कैसे होता है। लेकिन यही चीज़ अगर ये नेगेटिव हो गया, ये चीज़ नेगेटिव हो गई, तो हमें पता है कि रूट के अंदर अगर कोई चीज़ नेगेटिव हो जाती है तो वो रियल नहीं होती, वो हम लोग कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर रूट के अंदर कोई चीज़ नेगेटिव हो गई अगर वैल्यू, तो वो चीज़ वैल्यू कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी, वो थ्योरम मतलब वो चीज़ थ्योरम कह रहा हूँ, वो वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में चली जाएगी, जो कि तुम आगे चल के पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है रूट ऑफ समथिंग, रूट ऑफ -3, इसकी वैल्यू हमें पता है नहीं, पता है ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स मिलेंगे। अब अगर हम सबको ग्राफिकली देखें, तो अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो मान लो ये एक हमारे क्या है, रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स कह रहा हूँ मैं, एक क्वाड्रेंट बनाता हूँ, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट है, तो मैंने बताया था कि अगर क्वाड्रेंट है तो अगर ये दोनों, अगर कोई, हम लोग को पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो एक पैराबोला होता है, कुछ इस तरह यू शेप का होता है। तो अगर ये यू शेप आके यहाँ कट कर रहा है, यानी इस जगह पे कट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो दो रियल रूट्स मिल रहे हैं, एक ये पॉइंट पे, एक ये पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ये करके ऐसे करके, यहाँ कहीं भी टच करके एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा है सिर्फ, तो यहाँ पे एक ही रूट हमें मिल रहा है, मतलब वैल्यू एक ही मिल रही है, दोनों को सेम ही होती है, दो रूट्स मिलते हैं, दोनों सेम हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू मिलती है। लेकिन वहीं एक तीसरा केस भी हो सकता है। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस ये हो सकता है कि अगर ये बिना टच किए ही चला जाए ऐसे करके, तो देखो इसने यहाँ कहीं कट ही नहीं किया, तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं,
ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले भी वीडियोज़ में बताया, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई होगी कि जो हम लोग ने पढ़ा है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, ये पढ़ा है हम लोग ने पहले। एक बार हम लोग ने देख लिया न्यूमेरिकली कैसे, अलजेब्रिकली भी देखा, और साथ ही साथ मैंने कैसे देखा, हम लोगों ने ग्राफिकली भी देखा कि कैसे वैल्यूज़ मिल सकती हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। तो हम लोग ने इसमें क्या देखा, पहले तो हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा। ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज़ निकालने के लिए। इसमें कोई भी कैसी भी वैल्यू, तुम्हें फैक्टराइजेशन आता है नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, तुम इस वैल्यू में, इस फार्मूले में रखोगे तो ये तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। ये हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन ने हमारा ये फार्मूला दिया है, जिनका नाम था श्रीधराचार्य। उन्होंने ये फार्मूला दिया था कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो यहाँ तुम a b सब c की वैल्यूज रखोगे, हमें पता चल जाएगा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि या तो रियल रूट्स होंगे दो, या तो इक्वल रूट होगा, या तो नो रियल रूट। सबका केस हम लोग ने पढ़ा क्या क्या होता है। तो अब आगे देखते हैं। अब कहीं कहीं पूछेगा तुमसे सवाल कि एक इक्वेशन दे रखी है, तुमको बताया जाएगा कि पता करो कि इसमें रियल रूट्स हैं कि नहीं है, इसमें डिस्टिंक्ट रूट्स हैं कि नहीं है। तो तुमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे उठाओ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अब अगर वो देखो, अगर पॉजिटिव आ रही है तो सिंपल सी बात है वो डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो अगर जीरो के बराबर आ रही है तो इक्वल रूट होंगे, और अगर लेस देन जीरो आ रही है तो सिंपल सी बात है नो रियल रूट्स, बात खत्म। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ने क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ प्लॉट इज 528 मीटर, यानी यहाँ पे मीटर स्क्वायर होगा। देखो गलतियाँ ऐसे पकड़ता हूँ मेरी गलतियों से। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम वाला टाइप का, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम लोग मान लेते हैं लेट लेंथ ऑफ ब्रेथ, लेट ब्रेथ भी क्या मान लेते हैं, ब्रेथ को क्या मान लेते हैं हम लोग, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर ब्रेथ को हम लोग एक्स मान लिए हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि लेंथ क्या होगा। तो लेंथ के बारे में क्या बोला जा रहा है, लेंथ बता रहा है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब उसके ट्वाइस यानी उसके 2 गुने से एक ज़्यादा है। कुछ यही लिखा है कि नहीं, तो ये हमारी लेंथ की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखा है, 1 मोर देन ट्वाइस, यानी एक ज़्यादा है ब्रेथ से, तो ब्रेथ का दोगुना करने के बाद तो कुछ ऐसा बनेगा 2x + 1। इसके ऐसे बहुत से सवाल लगाए होंगे तुम लोगों ने। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, हमें पता है एरिया दे रखा है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल सी बात है, एरिया का फॉर्मूला ये होता है। तो लेंथ हमें पता है 2x + 1 है, और ब्रेथ क्या है, सिंपल सी बात है x दे रखी है, और एरिया हमें दे रखा है 528 दे रखा है। तो अब इसको क्या करेंगे, खोलेंगे 2x² + x, इस चीज़ को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा -528। अब हम लोग चेक करेंगे कौन सी ऐसी वैल्यूज़ है जिसका, अब हमारे ये हो गया 528 × 2, ठीक है, 528 × 2 हो गया। अब इसको ऐसा नंबर हमें डिराइव करना है जिससे क्या कहते हैं, हमें क्या मिल जाए वैल्यू, किसकी, हमें आंसर मिल जाए। तो देखो तुम यहाँ पे ये भी लगा सकते हो, लेकिन अभी हम लोग नया नया क्या सीखे, श्रीधराचार्य मेथड, तो वो लगा के देखते हैं, ठीक है। तो अब वो लगा के देखते हैं, फैक्टराइजेशन से तो आ ही जाएगा। अब हम लोग श्रीधराचार्य लगाते हैं। x = क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस, साथ में बोलो मेरे, b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब ये पता चल गया। अब हम लोग जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं क्या है, a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है -2, सब साइन के साथ रखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू जो है इसमें पुटा देंगे। अब पुटाओ देखते हैं क्या होता है। x = -b क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस b² क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × -528, ठीक है, अपॉन 2 × 2, तो ये बन गया हमारा। अब देखो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा x = -1 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, कर लेते हैं 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर 8 × क्या करेंगे 528 करेंगे, तो हमें कुछ ये मिल गया, ठीक है, अपॉन, तो हमें क्या मिल गया, एक ये मिल गया अपॉन 4। तो अभी बेसिकली अभी हमें क्या मिल चुका है, x = -1 प्लस माइनस रूट के अंदर 4225, अब ये मिल चुका है हमें। अब 4225 सोचो, 4225 किसी का रूट है, तो इसका रूट क्या होता है, किस चीज़ का रूट होता है, तो इसका रूट की वैल्यू क्या आएगी 65, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 65। अब 65 आ गई, अपॉन 4 है। तो अब सिंपल सी बात है, अब जैसे हमारे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये चीज़ इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, तो x की वैल्यू क्या आ गई। अब या तो यहाँ पे माइनस है, तो अगर हम लोग माइनस वाला पहले लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है -of 65/4 करेंगे तो ये -65
566/4, तो ये नेगेटिव में आ रहा है और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, कोई हमने प्लॉट लिया, बोला भाई ये -65 इंटू -65 का क्या -65 इंटू 12 का प्लॉट है, ऐसा तो होता नहीं, लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती, पॉजिटिव में होगी। तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला, जो कि होगा -1 + 65/4, ये हो जाएगा 64/4, जो कि हो जाएगा 18, नहीं 18 नहीं होगा, 16 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 16, यानी 16 मीटर की क्या हमारी ब्रेथ है, 16 मीटर की ब्रेथ है, तो 16 और ये हो जाएगी लेंथ, यानी ब्रेथ की वैल्यू, और लेंथ हमारी क्या है, लेंथ क्या हो जाएगी 2x + 1, यानी लेंथ हो जाएगी 33, क्योंकि 16 दूनी 32 + 1 33, तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे। लेंथ 16 मीटर, ब्रेथ 16 मीटर और लेंथ 33 मीटर। तो अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि इसमें तुम्हें सोचना नहीं पड़ा, तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि अब उसमें तुम्हें सोचना पड़ता था कि हम कौन सी वैल्यूज लें, क्या फैक्टराइजेशन, इसमें सीधे हम लोग वैल्यू उठा के रखे, हमें सीधे आंसर मिल गया। नेगेटिव वाला नहीं लेना है, इस केस में ही सिर्फ नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेंथ ब्रेथ की बात कर रहे थे और लेंथ ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स, ठीक है, 480 किलोमीटर्स at uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. ये सवाल मेरा तो करने मन नहीं कर रहा है, लेकिन करना पड़ेगा, तो चलो शुरू करते हैं। तो अब इसमें क्या लिखा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स 480 मीटर, यानी अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो हमें मिल चुका है 480 किलोमीटर्स। अब बोला है अब हम लोग को पूरा गेम क्या है, स्पीड का गेम है, तो स्पीड निकालते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ठीक है। अब बोला है कि डिस्टेंस सेम ही कवर करना है, तो अब मान लेते हैं कि हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन क्या मान लेते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लेते हैं x, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसका फंडामेंटल हम लोग x मान लेते हैं। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड निकाल लेते हैं। अब बोला कि अगर वही ट्रेन जिस स्पीड से चल रही थी, यानी x स्पीड से चल रही थी, लेकिन अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम चली होती, तो हम लोग उसको 3 घंटे जल्दी पकड़ लेते हैं। नहीं समझ में, मतलब अगर कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन ही है ना, हाँ ट्रेन है, तो वो 480 किलोमीटर कवर कर रही है, मान लो इतना डिस्टेंस है। अब वो 480 किलोमीटर कवर करने में उसकी स्पीड x थी, लेकिन अगर वही चीज़ अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर कम कर देते, तो वो अगर t टाइम में पहले कवर कर रही थी, तो अब t - 3 आवर में कवर करेगी, ठीक है। तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें और लिखें, तो जो नई स्पीड हो जाएगी, नई स्पीड s न्यू मान लेते हैं, वो हो जाएगी x - 8, और जो पुराना टाइम क्या था, पुराना टाइम जो था वो t मान लेते हैं, और जो नया टाइम आया t न्यू, उसको t - t+3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 3 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ये कुछ हमारा नया खेला बन गया है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि हमें निकालना है, तो हम लोग को पहले तो फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला, कि d = स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, d हमें पता है 480 है, 480 = x × t, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 480/x, ठीक है, ये पता चल गया। अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, अगर हम यहाँ देखें तो जो नई डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस तो सेम ही है, सॉरी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा SN × t, ठीक है, TN ये हो जाएगा। SN क्या है, x - 8 है, और TN हमें पता नहीं है, TN क्या है, t+3 है, लेकिन हमें पता है 2 वेरिएबल में हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन सिर्फ एक है, ये 2 है, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं अभी दोनों का। देखो क्या करेंगे, x - 8 है, अब t की वैल्यू यहाँ से उठा के उसमें रख देते हैं, तो हो जाएगा 480/x + 3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ यू बन जाएगा, d = x - 8 × 480 + 3x/x, ठीक है। फिर ये x इधर मल्टीप्लाई, d हमें पता है 480 है, तो 480 × x हो जाएगा, और फिर इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3x² + 480x - 8 × 480 + -24x, ठीक है। तो बहुत ही घटिया इक्वेशन बन रही है, देख रहे हो आप लोग, ठीक है। तो जगह के अभाव के कारण मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, ठीक है। तो अब अगर देखें हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, ये देखो 480x मिल गया, 480x, ठीक है, = 3x² प्लस, अब ये 480x है और ये -24 है, तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, पहले बात तो देखो, इधर 480x है, इधर 480x है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों को काट दो, बात ही खत्म, ये कट गया, तो हमारे पास क्या बचा
ये हो गया 0 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 0 4 और फिर 8 चौक 32 और 32 6 38। तो ये हमारे पास फिर से घटिया सी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा एक बार 3 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। देखो अगर 3 से डिवाइड करोगे तो थोड़ा इक्वेशन थोड़ी शानदार बन जाएगी। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1 2 8 0, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन है। अब तुमको इसमें दो मेथड है, या तो तुम फैक्टराइजेशन कर दो या तो तुम श्रीधराचार्य लगा दो। अब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम बताओ क्या करें। देखो फैक्टराइजेशन तुम कई सारे कर चुके हो तो ये कर लोगे जहाँ तक। तो एक बार मैं सोचो फिर से श्रीधराचार्य लगा के थोड़ा सा कर दूँ, और वैसे भी वो थोड़ा आसान पड़ता है, उससे एक बार कैलकुलेशन वाली बात हो जाती है। तो आओ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये बना हमारा। अब देखो क्या बन रहा है, x इक्वल्स टू माइनस बी है तो माइनस बी क्या हो गया, यहाँ पे -8 है तो माइनस माइनस, क्योंकि हम लोग पता है ये रखेंगे हम लोग साइन के साथ, ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू माइनस का 1280, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 8 प्लस माइनस रूट 64 प्लस ये हो जाएगा 0 8 चौक 32 4 दूनी 8 3 11 और ये तो कुछ ये बन जाएगा अपॉन 2 रहेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा 8 प्लस माइनस रूट 4 8 1 5। तो ये क्या अपॉन 2 आया। तो ये 8 प्लस माइनस इसका रूट क्या होता है 72, ठीक है, अपॉन 2। अब यहाँ सिंपल से अगर हम माइनस ले लेंगे तो क्या होगा, सुनो माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा डिंग 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 डिंग, ये हो जाएगा -66 अपॉन 2। ये आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि हमें पता है ये हम लोग स्पीड निकालने हो। स्पीड में नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या, खुद सोचो बताओ हमको कमेंट में, नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव वाला लेंगे। तो क्या होगा 8 प्लस 72 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 80/2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 40। तो हमारा आंसर क्या है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये हमारी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्पीड हमारी क्या निकल के आई 40 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मैंने श्रीधराचार्य लगाया कि किस एक आध बार समझ जाओ, बाकी इसको तुम क्या क्वाड्रेटिक वो भी लगा सकते हो, वो लगाना आता ही तुम्हें फैक्टराइजेशन। अब मान लो तुम्हें क्या दिया हुआ था, तुम्हें दे रखा था 1280 का फैक्टराइजेशन करना, तो अब इसको करो, ठीक करो और चेक करो कि आंसर दोनों सही है कि गलत, ठीक है। तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट, ठीक है। बोला जा रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, वही डी की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एंड हैन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, ठीक है। ऐसे सवाल आएंगे और बताना है कि रियल है कि नॉट रियल है, नॉन रियल है या फिर क्या है, मतलब हमें पूरी चीज़ बतानी है। खाली इसमें डिटरमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का खेल है। तो डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखो, बी क्या है -2 है, -2 का स्क्वायर, 4 क्या है 4 ही है, 4 का क्या है 4 ही है, ए क्या है 3 है और सी है 1/3। ये लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3, इसकी वैल्यू हमें बतानी। तो ये हो गया, तो 3 से 3 कटा, ये आ गया 4 -4 जो कि आ गया 0। डी की वैल्यू आ गई 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती तो क्या होता है, जल्दी बताओ। नहीं गलत बोल रहा हूँ, नहीं सही बोल रहा हूँ, जो गलत बोला उसके लिए गलत, जो सही बोला उसके लिए सही, ठीक है। इसमें क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, इसका मतलब ये रियल तो है और साथ ही साथ क्या है एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर होगी। तो हमें पता चल गया नेचर कैसा है इसका, रियल है, रियल और इक्वल रूट्स है, ठीक है। और लिखा है अगर फाइंड देम इफ दे आर रियल, यानी अगर ये रियल है तो इनके रूट्स निकाल के बताओ हमें। तो रूट्स निकालना में आता है, तो लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। अब इसको निकालो, कैसे निकालते हैं बताओ। और इसमें आप श्रीधराचार्य नहीं लगाते हैं, इसमें लगाते हैं नॉर्मल। श्रीधराचार्य लगोगे आसानी से हो जाएगा, क्योंकि देखो श्रीधराचार्य उसे दोनों से बताते हैं। देखो डी की वैल्यू हम निकाली नहीं है, डी की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सीधे -b/2 है, क्योंकि आगे का हिस्सा तो 0 हो चुका है। तो -b क्या है, -b है -2 अपॉन 2 क्या है 2 × 3, तो सीधे सीधे आंसर आ गया 2/6 जो कि 1/3, ये आंसर आ गया सीधे। लेकिन भैया अगर तुम क्या कहते हैं उससे लगाओगे तब भी बन जाएगा। टाउ करते हैं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए इसको थोड़ा सा 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9x स्क्वायर माइनस 6x
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब ये इक्वेशन नहीं बन गई, इसका रूट दोनों का सेम रूट बराबर होगा, ठीक है। तो रूट निकालते हैं, तो 9 लिखा है, 9 फैक्टराइज करोगे कैसे आ सकता है, अरे सिंपल से 3 इंटू 3 करो, दोनों को जोड़ने पे 6 आ रहा है, आ गया काम। 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर अब इसमें से 3x कॉमन ले लिए, x माइनस क्या बचा, 3x माइनस 1 बचा, यहाँ पे भी -1 कॉमन ले लिए, 3x माइनस 1 बचा, ठीक है। अब इधर जरा सा छेड़खानियाँ करते हैं कि जगह चाहिए मेरे को, तो इधर क्या हो गया, अब रूट कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देख रहे हैं यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो हमें दोनों की वैल्यू सेम मिली, देखो यहाँ भी सेम वैल्यू मिली और हमने जो सीधा आचार से निकाला था उससे भी वैल्यू सेम मिली, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको देख के ख़त्म करने भी आज का सेशन। तो इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। तो मतलब इन्होंने सवाल पहले दे दिया है, करना क्या है बाद में दिया है मेन आइटम। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर्स इज 48। तो ये सवाल शायद 9th में पहले भी किए होंगे जब हम लोग ने वो पढ़ा था। अब देखो इसमें करना क्या है, तो इसमें लिखा है सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20, यानी अगर हम एक की एक एक्स मान लें, दूसरे की वाई मान लें, तो हमारे जो एक इक्वेशन बनी x प्लस वाई इक्वल्स टू 20, ठीक है। ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 बन रहा है। तो वहीं पे अगर हम दूसरा देखें, फॉर 4 years ago, 4 साल पहले, तो 4 year ago मानते थे, x माइनस 4 दोनों में हो जाएगा, दोनों लोग 4 साल पहले चले गए। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, ठीक है। तो 4 साल पहले यानी x माइनस 4 इंटू एक्स वाई माइनस 4, ये क्या है, 48 दे रखा है। बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या है, जनरली हम लोग क्या करते थे, दोनों को सॉल्व करते थे। आओ करते हैं, देखते हैं। अब इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो नहीं बनेगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से हम लोग उठाएंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे इसमें हम लोग। तो मान लो y की वैल्यू उठाते हैं हम लोग, ठीक है। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, ठीक है। इसको y को उठा के इस वाले में रख देते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 4, y की वैल्यू होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 48, ठीक है। तो ये बन गया x माइनस 4 फिर 16 माइनस एक्स। तो इसको ओपन कर देते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 16 का x हो गया, फिर प्लस का 4x हो गया और माइनस का क्या हो गया 64, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 20x और ये 48 इधर आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2, ठीक है। तो ये कुछ ये बन जाएगा, बात समझे, 202 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन मिल गई, क्या मिली, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 102 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव ही रहे, तो हम लोग क्या किए, एक्स स्क्वायर प्लस 20x, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस 102 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व करना फिर से आता है तुम्हें, अब इसको तुम चाहे सीधा चार्ज लगा लो, चाहे फैक्टराइजेशन कर लो। तो देखो बेसिकली यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है सिर्फ ये इक्वेशंस बनाने में, उसके बाद तो सब आता ही है, नहीं आता है, आता है भाई, वीडियोस और देखो सब आ जाएगा यार, ठीक है। चलो ऐसा, ठीक है। तो अब इसके आगे तुम सॉल्व कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कर लोगे, बहुत अच्छे, हमको पता है तुम कर लोगे भाई। अब देखो हम लोग ने अभी तक इसमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, बेसिकली हम लोग ने पढ़ा सबसे पहले कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम लोग पहले भी जानते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तुम लोग समझदार हो, सब जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम लोग ने पढ़ा कि उसके रूट्स कैसे कैसे होते हैं। देखो पहले तो पढ़े हम लोग रूट्स ऑफ जीरोज, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो रूट्स कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग जीरोज निकालते थे फैक्टराइजेशन करके, या फिर जो भी करके मेथड इसको मतलब होल स्क्वायर बना के करते थे, या फिर ग्राफ बना दो तो ग्राफ से भी निकल आ सकता है, लेकिन ग्राफ भी तुम लोग को नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग ने पढ़ा तीसरा मेथड जो कि श्रीधराचार्य जो क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे निकल आएगा। तो ये सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है। इनसे हम लोग ने पढ़ा कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। फिर हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट क्या क्या होता है। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो क्या होगी, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। वहीं अगर दोनों रियल और इक्वल है तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव है तो वो नॉन रियल रूट्स मिलेंगे हमें। तो हमने ये सब पढ़ा है। तो होप आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद तुम जाके अपना NCERT लगाना, फिर RD शर्मा, फिर जितनी अच्छी अच्छी बुक्स लगा के, सब बहुत अच्छी है। तो आराम से लगाओ और चिल करो। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।